ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया, आपको तो अंदाजा था ही कि ये आज होने जा रहा है कुछ। जी, देखिए, मेरे मेरे अंदाज का कारण यह था कि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं मोदी जी का मिजाज और हमारे डोभाल साहब का मिजाज, और दोनों का मिजाज में बहुत अच्छी तरह मुझे जानने का मिला है मौका, अवसर। और उस रूप में मैं जान रहा हूं कि दूसरों के बिछाए हुए बिसात और खास करके दुश्मनों के बिछाए हुए बिसात पर ये खेलने वाले खिलाड़ी नहीं हैं। ये खिलाड़ी अपनी बिसात अपने तय करते हैं, तो ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण के भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध की नीति, राजनीति, कूटनीति, सारी चीजों का शिक्षा दिया है। और वो सारी चीजों को जो व्यक्ति आत्मसात करता हो, वो तो निश्चित रूप से वो अपने ढंग का एक चीज होगा। एक बात तो ये है, और इसलिए मुझे पूरा अंदाजा था कि आज की रात बहुत भारी पड़ेगी पाकिस्तान के लिए, आतंकिस्तान के लिए। और वो चीज हुआ, और अनगिनत मिसाइल दागे गए 9 ठिकानों पर, कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि तमाम जो आतंकियों के ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया गया है। और वहां के लोगों के फुटेज जो दिखाई दिए जा रहे हैं, हालांकि वहां ब्लैकआउट किया गया, फिर भी मोटरसाइकिल से लोग भाग रहे हैं, इधर उधर अफरा तफरी का जो माहौल है, जो मीडिया चैनलों में आने लगा है अभी लाइव वहां का, तो उन सब चीजों से बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं। तो ये सारी चीजें तो पूरा क्लियर है, और सुबह तक सारी चीजें लोगों के सामने क्लियर भी हो जाएंगी। लेकिन मैं इस चीज में ये बताना चाहता हूं कि जो आपने बहुत सारी चीजें पहले भी कह दिया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस वगैरह वगैरह, तो इसमें कई एंगल है। मोदी जी की नीति है कि इस आतंकिस्तान को, उसको पाकिस्तान कहना तो गलत होगा, ये शुरू से आज तक 1948 से ही, जब से इसने कबायली भेज के पीओके कब्जा किया, और जब तब से हम लोगों के साथ हमेशा ही दुश्मनी की भावना, और उसके साथ साथ इस तरह की हरकतें, हमेशा पीठ में छुरा घोंपने वाली बात, चाहे कारगिल हो या उसके पहले तमाम चीजें या उसके बाद की चीजें, तो ये सारी चीजें होती रही है। तो उस संदर्भ में आतंकिस्तान ही मैं कहना पसंद करता हूं। और आतंकिस्तान को गिदड़ की मौत मारना मोदी जी ने तय किया है। और एक चीज और मोदी जी की सरकार की रणनीति रही है कि इस चीज में दूसरों को हाथ सेकने का मौका नहीं देंगे। जो भारत करेगा आतंकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई, उसके आग में कोई और हाथ सेक ले, इस चीज का संभावना वो नहीं के बराबर छोड़ना चाहते हैं। और इसको तिल तिल कर, तड़पा तड़पा कर इस आतंकिस्तान को मारा जाएगा, खत्म किया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये रणनीति बना के, ठीक है इसमें टाइम लगेगा, ये आप रात भर का काम नहीं है, ये एक दिन का काम नहीं है, लेकिन एक दिन ये जरूर होकर रहेगा, ये भी तय है। तो उस हिसाब से रणनीति बनाते हैं और उस हिसाब से कार्रवाई करते हैं। तो ये बहुत तगड़ी चोट उन्होंने दी है, और इस चीज को कैसे रिएक्ट करता है उसके अनुसार हमारी पूरी तैयारी है। हमारे पूरे सीमा पर इजराइल से जो आयरन डोम मिला है वो तैनात है, जो रूस से हमें S-4 मिला है, 400 S-400 मिला है, वो तैयार है। और इसके अलावा जो हमारा स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग है और बहुत ही उत्कृष्ट क्वालिटी के वेपन्स हैं, वो तैयार हैं। और हम किसी भी तरह के उधर से कोई भी चीज आता है तो उसको रोकने, उसको डिस्ट्रॉय करने, आसमान में ही खत्म करने में हम सक्षम हैं। ये चीजें हुई हैं। इसके अलावा एक चीज बता दूं कि आज तो खैर डेट के हिसाब से बदल गया डेट, आज 5 तारीख को ही समुंदर में एक माइंस तैयार हुआ है। तो वो माइंस किसी भी पनडुब्बी, किसी भी जंगी जहाज को डिस्ट्रॉय करने में उसका सफल परीक्षण किया गया है, और उसका वेपनरी हमारे पास स्टॉक में मौजूद है। तो कुछ लोग जैसे भय पैदा कर रहे थे कि तुर्की का एक जहाज आकर, जंगी जहाज आकर कराची एयरपोर्ट पर, सी पोर्ट पर लगा हुआ है,
तो वो एक साइकोलॉजिकली बढ़त लेने की कोशिश कर रहे थे। तो वो सब चीजों को नल एंड वॉइड करने के लिए तत्काल हमने एक परीक्षण किया। वो तो पहले से हमारे पास बंद कर रखा हुआ था और बहुत गोपनीय ढंग से रखा गया था, लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने तय किया कि उसको परीक्षण करके और दिखा दिया जाए। तो वो परीक्षण भी हमने दिखा दिया। समुद्र में वो एक लैंड माइंस जैसे होता है, उस तरह का एक माइंस सिस्टम है जो किसी भी पनडुब्बी, किसी भी दुश्मन के जंगी जहाज ये सब को भारी डैमेज कर सकता है और ऐसा डैमेज कर सकता है जिससे उसको उबरना मुश्किल कर देगा। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा एक और डेवलपमेंट हुआ कि रूस ने हमें तत्काल एक जंगी जहाज भेजा जो हमारा तीसरा, दो तो पहले से है हमारे पास, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। एक तीसरा बेड़ा हमारे पास साथ शामिल हुआ और हम मतलब हिंद महासागर में अपनी क्षमता का काफी विस्तार कर चुके हैं, ये भी तय है। और एक तरह से कहा जाए तो हमने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर के रख लिया है। चारों तरफ से नहीं, लेकिन दो तरफ से, चूंकि हमारी सीमा एक भौगोलिक सीमा लगती है, फिजिकल सीमा हमारा लैंड रूट लगता है, और एक समुद्र की सीमा, दोनों तरफ से हमने बहुत मजबूती के साथ घेर के रखा है। और हम किसी भी तरीके से एडवेंचर अगर करता है पाकिस्तान तो उसको हम ध्वस्त कर देने की ताकत रखते हैं और जज्बा भी रखते हैं। और आज जो कार्रवाई हुई है उससे हमारा जो सैन्य मनोबल बढ़ेगा और सेनाओं को जो मोदी जी ने छूट दे रखी थी, सेनाओं ने उसको बहुत ही चतुराई से और बहुत ही बुद्धिमानी से उसको यूज किया। जो पाकिस्तान लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा था लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जो सीज फायर का उल्लंघन लगातार कर रहा था, वहां हमारी सेनाओं ने थोड़ा सा लो प्रोफाइल दिखाया। तो इस चीज को दुश्मन भले न समझ पाए, लेकिन हम लोग समझ रहे थे कि हमारी सेना ने लो प्रोफाइल दिखाने का पीछे क्या मकसद है, क्योंकि हमारी सेना ने तय किया था कि इसको हेवी डोज देना है, जो आज आधी रात को देकर हमारी सेना ने दिखा दिया। और हमने, हमारा सीना निश्चित रूप से आज 56 इंच का सीना दिख रहा है, महसूस कर रहे हैं, और एकदम एक्साइटमेंट है इस बात को लेकर हर भारतीय, हर भारत के नागरिक को। आज का दिन अपने सेना के तीनों अंगों पर, अपने सीमा के बीएसएफ पर और तमाम सैन्य अर्धसैनिक फोर्सेज पर आज भारी गर्व का विषय है।